हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन, जिसमें हम लोग रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने रिमाइंडर्स कंटिन्यू किया था, मतलब रिमाइंडर्स के ऑलरेडी हमारे 2 सेशन हो गए, तो तीसरा सेशन हम लोग आए। ठीक है, इसमें डिस्कस करते हैं। सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम एमबीए पाठशाला को जरूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट आप लोगों के पास सारे के सारे अपडेट्स टाइमली आते रहें। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मेरे बारे में आप लोगों को पता ही होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अलग अलग क्वेश्चन जब तक हम लोग इसमें नहीं करेंगे ना, हमें थोड़ा मतलब कम क्लैरिटी होगी। ठीक है, चलिए जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन दिया आप लोगों को, 2 to the power 21 when divided by 9। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिमिलर क्वेश्चन किया था, बट हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था? इसको 7 से डिवाइड किया था। अभी मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं? 9 से डिवाइड कर रहा हूं। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन जरा देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी नीचे हमारे पास डिवाइजर है, डिवाइजर से एक कम या एक ज्यादा ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। 9 - 1 8, 9 + 1 10। तो हम पूरी कोशिश करेंगे ऊपर या तो 10 बन जाए या 8 बन जाए। तो मुझे पता है 8 क्या होता है, 2 to the power 3 होता है। तो मैंने इसको क्या बोला, 2 to the power 3 का होल पावर 7 डिवाइड बाय 9। ये बात समझ में आ गई। चलो, ये हमारे पास कितना होता है? 8 होता है। क्या मैं 8 को 9 - 1 बोल सकता हूं? क्या मैं 8 को 9 - 1 बोल सकता हूं? हाँ या ना? और नीचे कितना है? ये 9। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो अब देखो जरा, अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये 9 इस 9 से डिवाइड होगा तो दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। ये पार्ट रिमाइंडर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। रिमाइंडर के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होगा? -1 to the power 7। तो -1 to the power 7 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से डिवाइड कर रहे हैं। -1 to the power 7 कितना होता है? -1 होता है, और हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से। अगर मैं -1 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर भी कितना आएगा? -1 आएगा। मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? -1। मेरा रिमाइंडर -1 आ रहा है। क्या एग्जामिनर नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में कुछ जानता है? नहीं जानता है। एग्जामिनर नेगेटिव रिमाइंडर को मानता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना कितना इजी है। डिवाइजर में से इसको माइनस कर दो, तो -1 को हटा दो, मतलब 1 को हटा दो 9 में से, तो हमारा एक्चुअल जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 9, और इसको हटा दो यहां से, कितना आ जाएगा? 8। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 8 आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो ऑप्शन में कभी भी -1 इसका आंसर नहीं होगा। नेगेटिव रिमाइंडर हम लोगों की कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। एग्जामिनर लोग या वो वाले लोग इसको मानते नहीं है कुछ भी, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 9 में से -1 हटा दो, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जरा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 to the power 37। 35 to the power 37, 35 to the power 37 when divided by 9। 35 to the power 37 when divided by 9, what is our remainder? हमारा रिमाइंडर कितना होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो जरा, सबसे पहली बात हमारे मन में क्या रहता है, जो भी नीचे है उससे एक कम या एक ज्यादा ऊपर बन जाए। उससे एक कम या एक ज्यादा, या इसके मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा। तो 9 का मल्टीपल होता है 36, तो 36 ऊपर आराम से बन जाएगा। तो मैं 35 को बोल सकता हूं 36 - 1। 36 - 1 का पावर 37 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ या ना? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो, 36 का फैक्टर होता है 9। अगर 36 से डिवाइड हो सकता है तो 9 तो उसका फैक्टर इजीली डिवाइड हो जाएगा। मतलब दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। ये वाला जो पार्ट है रिमाइंडर के लिए कतई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। -1 का पावर 37 कितना होता है? -1 होता है। हम लोग इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अगेन वही सिमिलर डाटा आ गया। -1 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, जो कि कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? आप 9 में से इसको हटा दो, तो हमारा एक्चुअल जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। ऑप्शंस में जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा। ऑप्शंस में जो आपका आंसर होगा वो ये होगा। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। ठीक है, हाँ,
क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी। जैसे 7 टू द पावर 40, 7 टू द पावर 40 को हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 7 टू द पावर 40 को अगर हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक काम ढंग से करना होता है। हमें क्या करना है, जो भी हमारा डिवाइजर है, जैसे 400 हमारा डिवाइजर है यहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे, 400 का मल्टीपल, 400 का मल्टीपल ऊपर ढूंढने की कोशिश करेंगे। 400 का मल्टीपल ऊपर ढूंढने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा, और किसकी पावर्स में? 7 की पावर में। तो मैं ऐसे लिखने लगा 7 टू द पावर 1 कितना होता है? 7। 400 से बड़ा दूर है। 7 टू द पावर 2 49, 400 से बड़ा दूर है। 7 टू द पावर 3 43, 400 से बहुत ज्यादा दूर है। हमें सिर्फ डिफरेंस कितना रखना है? +1 या -1 का। 7 टू द पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। 2401 400 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो मेरे लिए ये चलेगा, मेरा ये काम आएगा। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। 7 की पावर 40 मैंने ब्रेक कर दिया। 7 का पावर 4 का पावर 10, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 400 से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ या ना? ये बात आपको समझ में आ गई? चलो, 7 टू द पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। क्या 2401 को मैं लोग 2400 +1 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं? इसको 400 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 टू द पावर 4 2401 होता है, उसको हम लोगों ने लिखा 2400 +1 का पावर कितना है? 10 है, हाँ या ना? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से बताओ जरा मुझे। दिस वॉज 7 टू द पावर 40 और हम लोगों को उससे डिवाइड करना था, 400 से डिवाइड करना था, और हमें रिमाइंडर बताना था कि इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने क्या किया यहां पर, थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार 7 की पावर में 400 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा आता है क्या? 400 या उसके मल्टीपल से एक कम एक ज्यादा आता है क्या? तो 7 टू द पावर 1 7 होता है, 7 टू द पावर 49 होता है, 7 टू द पावर 3 43 होता है। ये तीनों के तीनों नंबर्स तो 400 से बड़ा दूर थे। जैसे ही मैं 7 टू द पावर 4 के पास गया, 7 टू द पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। 7 टू द पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। 2401 इज 1 मोर देन 2401 is 1 more than the multiple of 400। तो मैंने 2401 को लिख दिया 2400 + 1 टू द पावर 10। हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, 400 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं देखो तो ये वाला पार्ट रिमाइंडर के लिए कतई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि 2400 400 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 1 टू द पावर 10 जो कि कितना होता है? 1 होता है। हम लोग इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं 400 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? क्या आप लोगों को ये कहानी समझ में आने लग रही है क्या? जल्दी से बताओ जरा, क्या आप लोगों को ये कहानी समझ में आने लग रही है? बड़ी ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो भी हमारा डिवाइजर होता है उससे +1 -1 ढूंढो, या उसके मल्टीपल से +1 या -1 ढूंढो। जैसे ऊपर आपको बनाना है, या तो इसमें +1 -1 कर दो, 399 या 401, या इसका मल्टीपल कितना होता है? जैसे 800 हुआ, 800 से एक कम या एक ज्यादा, फिर 1200 से एक कम या एक ज्यादा, 1600 से एक कम या एक ज्यादा, 2000 से एक कम या एक ज्यादा, 2400 से एक कम या एक ज्यादा। समझ रहे हो? तो ये आपको ऊपर ढूंढना होता है। तो मुझे मिल गया 7 टू द पावर 4। और पावर के, अगर पावर के फॉर्म में ब्रेक करोगे ना, पावर से ब्रेक करोगे तो थोड़े स्टेप्स कम हो जाएंगे। पावर पे फोकस करो। 7 टू द पावर 1 7, क्या ये नीचे जो नंबर है उसके मल्टीपल या उससे एक कम एक ज्यादा है? तो ज्यादा इजी पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा, कम सोचना पड़ेगा। 7 टू द पावर 2 49, 400 से बड़ा दूर है। 7 टू द पावर 3 343, बहुत दूर है। 7 to the power 4 which is 2401, 7 to the power 4 which is 2401, ये 400 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। तो ये मेरे काम का नंबर हुआ। फिर मैंने 7 to the power 2401 को 2400 + 1 बोल दिया। हम इसको 400 से डिवाइड कर रहे हैं, यहां से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। 1 to the power 10 1 होता है, 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। आई होप आप लोगों को ये बात बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 to the power 42 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 33 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 to the power 42 when divided by 33, what is our remainder? 2 to the power 42 when divided by 33, what is our remainder? हमारा रिमाइंडर कितना आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। यस, तो इसमें वही काम करना है, ये देखना है 33 से एक कम या एक ज्यादा 2 की पावर में आता है क्या? आता तो है, 32 होता है, तो 2 की पावर 5 ब्रेक कर लो उसको, ठीक है। तो 2 to the power 5। अब आप बोलोगे सर 42 को 5 में ब्रेक करें, 5 का मल्टीपल नियरेस्ट टू 42, क्योंकि 5 ये दोनों तो मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो विच मल्टीपल इज नियरेस्ट टू 42 ऑफ 5? ठीक है 40।
तो 5 को 40 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। टोटल पावर कितना है 2 का 42 है, तो 5 इंटू 8 40 तो लिख लिया, कितना बचा 2 टू द पावर 2 और बचा। क्या 2 की पावर 42 को मैं बोल सकता हूं 2 का पावर 5 का होल पावर 8 इंटू 2 का पावर 2। हम लोग इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 33 से डिवाइड कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, हाँ या ना? चलो 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है। 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है। 32 को मैं क्या बोलने वाला हूं 33 माइनस 1 बोलने वाला हूं, तो मैंने बोल दिया इसको मैं क्या बोलने वाला हूं 33 माइनस 1 का पावर कितना है 8। बाहर 2 का पावर 2 कितना आया 4 आया। हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको 33 से डिवाइड कर रहे हैं। यहां तक की स्टोरी भी आई थिंक आप लोग बिल्कुल क्लियर होगी। कुछ लोगों को ये वाला पार्ट लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये वाला पार्ट लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मैं उन लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूंगा, पहले आप ये देखो 33 जो नीचे नंबर है वो 2 की कौन सी पावर के नियरेस्ट टू है 2 की पावर 5 के। तो आप क्या करो इसको 5 से डिवाइड कर दो। अगर आप 42 को 5 से डिवाइड करोगे तो 8 5 से कितना आएगा 40 आएगा। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2 की पावर 5 का पावर तो 8 लिख लो, क्वोशिएंट जो आया उसको यहां लिख लो, जो रिमाइंडर आया उसको अलग से लिख लो, ऐसे लिख लिया करो। बट अगर आपको एग्जाम में थोड़ा स्पीडली काम करना है तो आपको ये वाला काम जो है ना, जो हम लोगों ने यहां पर किया है, जो हम लोगों ने 2 की पावर 42 को लिखा है ना 2 का पावर 5 का होल पावर 8 इंटू 2 के पावर 2, इसको बड़ी स्पीडली करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी है ना तो आपको इस वाले काम को थोड़ा स्पीडली करना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा सा स्टैंड ले पाओगे अपना वहां पे। समझो इस बात को, ठीक है। तब जाके आप थोड़ा सा अपना स्टैंड ले पाओगे वहां पे। 33 माइनस 1 अब देखो आगे अगर इतना काम हो गया, ये कितना होता है 32 होता है, ये कितना होता है 32 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 33 माइनस 1 बोल सकते हैं। इसका होल पावर कितना है 8 है, 2 का पावर 2 कितना होता है 4 होता है, नीचे कितना है 33 है। क्या ये कोई रिमाइंडर देगा क्या? कोई रिमाइंडर नहीं देगा। -1 का पावर 8 कितना होता है, -1 का पावर 8 कितना होता है 1 होता है। बाहर कितना है मल्टीप्लाई में 4 है, नीचे कितना है 33 है। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को अगर मैं 33 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा ना। मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा ना, हाँ या ना? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो इस काम से डरना नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ना हम लोग की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, तो हम लोग इनको इजीली टैकल कर लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। बट हमें डरना नहीं है, डरने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हमें इनको टैकल करना सीखना है धीरे धीरे। भाई 32 आया, 32 को 33 माइनस 1 लिखा, ये पावर 8 एज इट इज, ये 2 का पावर 2 एज इट इज 4 बोलते हैं, ठीक है। ये देखा दिस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। -1 का पावर 8 होता है 1, बाहर वाला 4 एज इट इज, डिवाइड करें 33 से, तो 4 when डिवाइड बाय 33 अवर रिमाइंडर इज 4। खत्म कहानी, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 4 आया। आगे बढ़ते हैं 3 का पावर 55, 3 टू द पावर 55, एक मिनट, 3 टू द पावर 55, 3 to the power 55 when divided by 82, when divided by 82 what is our remainder? 3 का पावर 55 को अगर हम लोग 82 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। देखो जरा एक बार आप लोग कोशिश करो, वीडियो पॉज करके देखा करो सॉल्व करके कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हाँ देखो, तो मेरे भाई अगर मैं यहां ध्यान से देखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं मैं, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर 3 का पावर 55 दिखाई दे रहा है और नीचे क्या है 82 है। मेरा काम क्या होता है, मुझे देखना है 3 का कौन सा पावर 82 के नियरेस्ट टू है। आपको याद है 3 का पावर 481 होता है, याद है ना। बस 81 को मैं 82 माइनस 1 बोल दूंगा, हो गया मेरा काम। तो 55 को 4 से डिवाइड कर लो, मतलब तुम्हारा मन है तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4 आया, 1 को कितना आया हमारे पास 12 आएगा। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 3 बचा। क्वेश्चन 13 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, इन दोनों की जरूरत होगी। पावर 4 में ब्रेक करो इसको। मैं कभी भी ऐसे करता नहीं हूं, मैं आपको करके दिखा रहा हूं बट मैं ऐसे करता नहीं हूं। मैं सीधा कहता हूं मुझे क्या बनाना है, 3 का पावर 481 होता है तो 3 का पावर 4 को लिख लेता हूं मैं। विच मल्टीपल ऑफ 4 इज नियरेस्ट टू 55 इज 52। 52 कितना होता है 13 4 जा 52, 13 4 जा 52। 3 का पावर कितना बचा 3 टू द पावर 3 और बच गया हमारे पास, क्योंकि टोटल 55 था, 55 में से 52 यहां हो गए 3 बचा। हम नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं 82 से डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है बात, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है। 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81 होता है, 81 होता है ना 3 टू द पावर 4। इसको मैं 82 माइनस 1 बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आगे कितना है 13 है,
3 टू द पावर 3 कितना होता है 27 होता है एज इट इज। हम लोग इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 82 से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली बात मुझे बताओ ये 82 इस 82 से डिवाइड हो जाएगा। दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर, ये वाला पार्ट तो रिमाइंडर के लिए बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं है। -1 टू द पावर 13, -1 टू द पावर 13 रिमाइंडर कितना आएगा यहां से -1 आएगा, क्योंकि -1 का पावर 13 कितना होता है -1 होता है। बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है। हम लोग उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं 82 से डिवाइड कर रहे हैं। -27 आएगा ऊपर, उसको हम 82 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा -27 आएगा। हमारा रिमाइंडर कितना आएगा -27 आएगा। क्या माइनस में रिमाइंडर को कभी एग्जामिनर मानता है नहीं मानता है, तो -27 इज नॉट अ रिमाइंडर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, तो इसको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 82 में से माइनस करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं 82 में से 27 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 55 आएगा। तो अगर जो एक्चुअल रिमाइंडर है, जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, वो कितना आने लग रहा है 55 आने लग रहा है। दिस इज अवर आंसर, 55 इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी समझ में आने लगी होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी तो स्टोरी दिमाग में घुसी होगी आप लोगों के कि यहां पर चल क्या रहा है। ठीक है, 3 टू द पावर 55 व्हेन डिवाइडेड बाय 82। ठीक है, ये हमारे पास 3 टू द पावर 3 है डिवाइडेड बाय 82 एज इट इज। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 81 बोल सकते हैं। 81 इज नथिंग, 82 -1 टू द पावर 13, बाहर ये कितना था 27, 82। दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। -1 का पावर 13 -1 होता है, बाहर 27 है, क्लियर है। ये 82 आ गया हमारे पास, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो -27 82 -27 82। तो यहां पर अगर मैं देखूं रिमाइंडर मेरा कितना है -27 है। ठीक है, रिमाइंडर मेरा कितना है -27 है। क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव में आ सकता है? नेगेटिव में कैसा आ रहा है रिमाइंडर, 27 को 82 से डिवाइड करोगे तो 27 रिमाइंडर आएगा, बट दिस वाज -27, तो रिमाइंडर -27 आ गया। अब एग्जामिनर तो इसको रिमाइंडर मानता ही नहीं है, उसको तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए होता है। तो पॉजिटिव निकालने क्या करना है 82 में से इसको माइनस कर दो। 82 में से जैसे 27 माइनस होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 55 आएगा। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 to the power 68, 2 to the power 68 when divided by 65, what is our remainder? यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 2 to the power 68 when divided by 65, what is our remainder? हमारा रिमाइंडर क्या आएगा देखो जरा। 2 to the power 68 को अगर हम लोग 65 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा ये बताओ जरा। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या, जरा मुझे बताओ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और बताइए मुझे इसका आंसर कितना आ रहा है। चलो बढ़ते हैं जरा अब आगे इस क्वेश्चन की तरफ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहली बात 65 के पास 2 का पावर होता है 64, कितना होता है वो 2 to the power 6। तो इसको ब्रेक करूंगा मैं 2 to the power 6 में। विच मल्टीपल ऑफ 6 इज नियरेस्ट टू 68? 66। तो यहां 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 6 66, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। 2 बचे, 2 की पावर 2 बचा, उसको बाहर एज इट इज लिख दो। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग इसको 65 से। 2 का पावर 6 कितना होता है हमारे पास 64 होता है, उसको मैं बोलने जा रहा हूं 64 को 65 -1 बोल दिया मैंने। यहां पर पावर 11 है, यहां पर 4 है, और हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं 65 से। थोड़ा सा लॉजिकली अगर सोचा जाए तो दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। -1 का पावर 11 कितना होगा -1 होगा, बाहर हमारे पास 4 है तो इंटू 4, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग 65 से। सेम क्वेश्चन हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है कितना -4। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा 65 में से नेगेटिव रिमाइंडर को हटा दो तो 61 इज द एक्चुअल आंसर, जो कि आपका ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह समझ में आई होगी और किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। ठीक है, चलिए तो ये दीज आर द सम क्वेश्चन जो हम लोग रिमाइंडर के बेसिस पे कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो रही होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, 4 to the power 19, 4 to the power 19, 4 to the power 19 when divided by 33, तो व्हाट इज अवर रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर कितना होगा 4 to the power 19 when divided by 33, what will be our remainder? सबसे पहला काम 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का पावर 2, तो इस 4 को 2 का पावर 2 बोल सकते हो ना आप लोग। 4 क्या होता है 2 का पावर 2 होता है, और इसका पावर कितना है 19 है, तो ये बन जाएगा 2 का पावर 38 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 33 से डिवाइड कर रहे हैं।
2 की पावर 38 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं 33 से। 33 के नियरेस्ट टू 2 का पावर कौन सा होता है 5 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 5 जो कि 32 होता है ना 32 है ना। विच नंबर इज नियरेस्ट टू 38 एंड अ मल्टीपल ऑफ 5 इज 35, तो 5 7 35 और ये हमारे पास आएगा 2 टू द पावर 3 बाहर बचेगा। ये हम नीचे हमारे पास कितना आएगा 33 आएगा। 32 का पावर 7, 32 कितना होता है हमारे पास 33 माइनस 1 होता है, इसका होल पावर कितना है 7 है, बाहर कितना है 8 है, नीचे कितना आने लग रहा है 33 आने लग रहा है। मुझे लगता है यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 33 तो दिस पार्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। -1 का पावर 7 कितना होगा -1 होगा, बाहर 8 है एज इट इज और नीचे कितना आया 33 आया। -8/33 आ रहा है तो हमारे पास यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, हमारे पास यहां से रिमाइंडर कितना आएगा -8 आएगा। दिस इज अवर नेगेटिव रिमाइंडर, ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है। तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए 33 में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर दो जो कि 8 है, तो हमारे पास एक्चुअल रिमाइंडर जो कि ऑप्शंस में अवेलेबल होगा वो कितना होगा 25 होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी, हमने इतने सारे क्वेश्चंस रिमाइंडर के डिस्कस किए, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये अप्रोच है, क्वेश्चंस कराने से क्लैरिटी होती है, तो आई होप आपको क्लैरिटी भी होगी। ठीक है, चलिए बच्चे बाकी क्वेश्चंस और जो अलग टाइप के क्वेश्चंस है रिमाइंडर्स के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा रिमाइंडर्स का पार्ट 4 होगी नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अवर पार्ट 3। ठीक है, रिमाइंडर का पार्ट 3 है ये। आपको मतलब अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताया करो। ठीक है, एंड ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। ठीक है, ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके मुझे वहां फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज माय डिस्काउंट कोड, रेफरल कोड। अगर आप लोग अनअकैडमी की फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, किसी टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपसे अगर कभी भी वो कोड पूछता है तो आप लोग इस कोड को अप्लाई कर सकते हो। सेकंड थिंग इज ये यू विल गेट ऑल दीज बेनिफिट्स। आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। यू विल गेट more than 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 60 प्लस सेक्शनल टेस्ट, 30 प्लस बैच स्पेसिफिक टेस्ट, 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 30 plus skill builder test, 30 plus GK test, 40 SNET and IFT. You will get all these things. And there are 2 types of subscriptions available. One is plus subscription and second one is iconic subscription. एक plus subscription होता है, एक iconic subscription होता है। Plus subscription में आपको digital notes, unlimited access, live interactive sessions, structured courses in PDF, ask a doubt, live test and quizzes, unacademy community, open house. And in iconic subscription, you will get all benefits of plus and all these things. Physical notes भी मिलेंगे आपको, बंडल पूरा घर पहुंचाया जाएगा। GDPI, वेटका प्रिपरेशन, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, डिस्कॉर्ड, ये सब चीजें आप लोगों को मिलेंगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, एंड दिस इज द डिस्काउंट कोड, रेफरल कोड जो आप लोगों को यूज करना है अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ठीक है, चलिए आपको कोई भी दिक्कत हो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो कि हमारा रिमाइंडर्स का पार्ट 4 होगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।